अंधेरी रात थी, आसमान बादलों से भरा हुआ और शहर की हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, मानो आने वाले तूफान ने पहले ही लोगों की रूहों को छू लिया हो। उसी रात पहली बार उसका नाम फिर से फुसफुसाया गया, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसकी मोहब्बत ने पूरे मुल्क को हिला दिया था। कहानी शुरू होती है उस आदमी से जिसका नाम आज भी लोग इज्जत और रहस्य दोनों के साथ लेते हैं, आरिफ मलिक। एक समय था जब वह देश का सबसे ताकतवर नेता था। उसकी एक मुस्कान संसद को शांत कर देती और एक फैसले से पूरी राजनीति की दिशा बदल जाती। लेकिन एक चीज थी जो वह कभी बदल नहीं सका, उसका दिल। आरिफ की मोहब्बत किसी आम लड़की से नहीं थी, वह थी आलिया जफर, एक शांत सी, किताबों में खोई रहने वाली पत्रकार जिसकी कलम ने कई बार हक की लड़ाई लड़ी थी। पर लोगों की नजर में ये रिश्ता अनकहा, अनसुना और अनछुआ था, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं था। ये रिश्ता राज़ों, ताकत और सियासत की दीवारों में कैद था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्यार को दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन सत्ता के गलियारों में फुसफुसाहटें खेलने लगी। विरोधियों को मौका मिल गया, मोहब्बत को इल्जाम और रिश्ता को साजिश बना दिया गया। मुल्क की राजनीति आग की तरह भड़क उठी। लोगों ने सवाल उठाए, क्या एक नेता का दिल रखना भी गुनाह है? आरिफ मलिक समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ किसी से सच्चा प्यार कर लेने की सजा इतनी बड़ी क्यों थी। लेकिन जब आलिया ने एक रात उसे फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी। आरिफ, उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बना दिया है। मुझे लगा था सच्चाई हमें बचा लेगी, पर शायद सियासत सच से बड़ी होती है। उसी पल उसकी दुनिया बिखर गई। सत्ता छिनना उसे दुख नहीं दे रहा था, लेकिन आलिया का डर उसे अंदर तक तोड़ रहा था। वो रात ऐसी थी जब उसने पहली बार महसूस किया कि मुल्क का सबसे बड़ा आदमी होना और सबसे अकेला होना एक ही बात है। आरिफ ने फैसला किया, अब वह चुप नहीं रहेगा, अब वह अपने प्यार के लिए लड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि सियासत की आग में उतरते ही फिर एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिस पर उसकी किस्मत, उसकी मोहब्बत और पूरा मुल्क दांव पर लग जाएगा। ठीक उसी समय जब आरिफ अपनी गाड़ी से बाहर निकला, मीडिया की फ्लैश लाइट्स उसके चेहरे पर टूट पड़ी। सब सवाल पूछ रहे थे, कोई झूठ जोड़ रहा था, कोई कहानी बना रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता गया। उसके कदमों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह किसी तूफान की आंख में चल रहा हो, और मुल्क बस सांसें थाम कर उसे देख रहा था। इसी बीच पावर के सबसे अंधेरे कोनों में बैठा कोई, जो आरिफ और आलिया के रिश्ते को खत्म होते देखना चाहता था, एक ऐसा खेल खेलने वाला था जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल देना था। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। वही रात जब आरिफ मलिक बारिश में भीगे हुए कैमरामैनों और चीखते हुए रिपोर्टरों के बीच से गुजर रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी नजरें किसी इंसान या कैमरे पर नहीं, बल्कि बहुत दूर कहीं एक अनदेखे बिंदु पर टिक गई थीं। जैसे वह खुद को दुनिया से अलग कर चुका हो, जैसे उसका दिल अब सिर्फ एक चीज को सुन रहा हो, आलिया की कांपती हुई आवाज को। वह सीधे अपनी कार में बैठा, गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और ड्राइवर सीट पर बैठते ही उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांपने लगी। उसका माथा शीशे पर टिक गया। कुछ पल बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की रात के अंधेरों में निकल पड़ा। बारिश उसकी विंडशील्ड पर ऐसे गिर रही थी मानो आसमान खुद उसके दर्द को समझ रहा हो। कई किलोमीटर बाद जब शहर की रोशनी पीछे छूट गई, वह एक छोटे से पुराने बंगले के सामने रुका। ये वही जगह थी जहां वह और आलिया सालों से मिलते रहे थे, सबकी नजरों से दूर, राजनीति की चुभती निगाहों से बचकर। लेकिन आज बंगला खाली था, अंधेरा, और हवा में एक अनजाना डर। उसे लगा शायद आलिया अंदर होगी, शायद उसने लाइट्स बंद की होंगी। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पुराने लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों की आवाज उसने खुद को अजनबी सी लगी। कमरे में हल्की सी परफ्यूम की खुशबू अभी भी मौजूद थी, वही खुशबू जो आलिया लगाती थी,
पर वह खुद कहीं नहीं थी। मेज पर रखा लैंप जरा सा झूल रहा था, जैसे कोई अभी अभी उसे छू कर गया हो। आरिफ की धड़कन तेज हो गई। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने तुरंत उठाया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। फोन उठाते ही आवाज आई, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब। मोहब्बत बड़ी कीमती होती है, लेकिन जो चीज कीमती हो उसकी कीमत भी देनी पड़ती है। आरिफ की सांसें रुक गईं। कौन बोल रहा है? जवाब में हल्की सी हंसी आई। हम वो हैं जिन्हें आपका प्यार रास नहीं आता। वो लड़की, आपके मुताबिक साफ दिल वाली पत्रकार। अब वो हमारे पास है। अगर उसे वापस चाहते हैं तो आपको वो करना होगा जो हम कहें। आरिफ ने मुट्ठी कस ली। अगर उसे नुकसान पहुंचा तो शांत हो जाइए आरिफ साहब, हम कोई गमवार नहीं। लेकिन आपकी मोहब्बत का इम्तिहान अब मुल्क की राजनीति तय करेगी। कॉल कट हो गई। कमरे की दीवारों पर सन्नाटा जैसे चाबुक की तरह पड़ा। वह कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़कर। उसका दिल चिल्ला रहा था, पर दिमाग अब ठंडा हो चुका था। वह समझ चुका था, ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, यह सत्ता के खेल की सबसे खतरनाक चाल है। धीरे धीरे उसने फोन उठाया और अपने पुराने दोस्त, पूर्व गुप्तचर अधिकारी अदील को कॉल किया। अदील ने कुछ ही सेकंड में फोन उठाया। आरिफ, तुम ऐसे वक्त पर? सब ठीक है? नहीं, आरिफ ने धीमी भारी आवाज में कहा। आलिया को उठा लिया गया है। फोन के उस पार चुप्पी छा गई। फिर अदील का गुस्से से कांपता स्वर आया। किसने? कब? कैसे? पता नहीं, आरिफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन खेल बहुत बड़ा है और वो चाहते हैं कि मैं उनके इशारों पर चलूं। अदील ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। 20 मिनट बाद अदील पुराने बंगले में था। उसने जगह जगह देखा, खिड़कियां, पर्दे, दरवाजों के निशान, सब कुछ। आखिरकार उसने कहा, ये कोई गलतियां करने वाले लोग नहीं, ये काम प्रोफेशनल है। कोई ऐसा जिसने तुम्हें और आलिया को काफी समय से मॉनिटर किया हो। आरिफ ने पूछा, तो अब क्या? अदील ने एक फाइल खोली जिसमें कुछ पुराने नाम और तस्वीरें थीं। राजनीति का अंधेरा ऐसा होता है आरिफ। कभी कभी यह सिर्फ पावर का खेल नहीं होता। जो लोग तुम्हें सत्ता से गिराना चाहते थे, वो अब तुम्हारे दिल को भी तोड़ना चाहते हैं। शायद क्योंकि वे तुम्हें जानते थे, अगर तुझे हराया जा सकता है तो सिर्फ प्यार के जरिए। आरिफ की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी आवाज अब पत्थर की तरह कठोर थी। मैं उनका खेल नहीं खेलूंगा, मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। अदील ने कहा, पर पहले हमें ये समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हारे पास क्या ऐसा राज है जो उन्हें इतना डराता है? आरिफ उठकर खिड़की के पास गया। बारिश अब थोड़ी थम चुकी थी और उसका चेहरा शांति और आंधी दोनों का मिश्रण बन चुका था। धीमी आवाज में उसने कहा, आलिया के पास एक फाइल है, एक स्टोरी जो मुल्क की सबसे बड़ी साजिश को उजागर कर सकती है। शायद वही वजह है कि उन्होंने उसे निशाना बनाया। अदील चौंक गया। तुम बताना भूल गए कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि किसी और से ज्यादा हक और सच के करीब थी। आरिफ ने कहा, वो स्टोरी अगर बाहर आ गई तो कई चेहरे गिर जाएंगे, शायद मुल्क हिल जाएगा, लेकिन लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। अदील ने सोचा, फिर बोला, तो वे सिर्फ उसे ही नहीं, उस सच को भी कैद कर रहे हैं। आरिफ ने सिर हिलाया। और अब वे चाहते हैं कि मैं चुप रहूं और आलिया को वापसी में भूल जाऊं। अदील ने पूछा, और तुम क्या सोच रहे हो? आरिफ ने धीरे से कहा, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं। ना सत्ता के लिए, ना प्यार के लिए, ना सच्चाई के लिए। अदील ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ। ये सिर्फ एक लड़की को बचाने का मिशन नहीं, यह मुल्क की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाली है। आरिफ ने पहली बार आंखें उठाकर सीधे अदील की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई आग थी। लड़ाई मैं नहीं शुरू कर रहा, उन्होंने शुरू की है, लेकिन खत्म मैं करूंगा।
और वह बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके कदमों में अब कोई डर नहीं था। सिर्फ एक मिशन, आलिया को ढूंढना, उसे वापस लाना और उस साजिश को दुनिया के सामने लाना जो मुल्क को भीतर से खोखला कर रही थी। पर दूर किसी जगह एक धुंधली रोशनी वाले कमरे में आलिया एक कुर्सी से बंधी हुई बैठी थी। उसकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं। उसे पता था आरिफ उसके लिए आएगा, और जब वह आएगा तो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, पूरा मुल्क कांप जाएगा। उस रात शहर की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी किसी अनकहे डर से कांप रही हो। अदील और आरिफ दोनों उस गोदाम की तरफ बढ़ रहे थे जहां तक सुराग उन्हें ले आया था। एक सुनसान, समुद्र के किनारे बना पुराना परिसर, जिसकी दीवारों पर वक्त और मौसम ने अपने निशान छोड़ दिए थे। दरवाजों की चरमराहट, टूटी खिड़कियों से आती नम हवा, सब कुछ उस जगह को एक डरावनी दहशत से भर रहा था। आरिफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी आंखों के सामने आलिया की बंद आंखें, उसका कांपता हुआ स्वर, उसकी हिम्मत, सब कुछ चमक रहा था। यह सिर्फ मोहब्बत को बचाने की लड़ाई नहीं रही, यह उसके वजूद की आखिरी परीक्षा बन चुकी थी। अदील ने हाथ से इशारा किया, दोनों झुककर अंदर घुसे। अंदर गहरी अंधेरी गलियों का जाल था, और हर गलियारा ऐसा लगता था जैसे वहां से कोई अनदेखी निगाहें उन्हें ताड़ रही हों। उनके कदमों की हल्की आवाज ही इस खामोशी को तोड़ रही थी। अचानक दूर से धुंधली सी एक चीख गूंजी, कमजोर, टूटी हुई, पर इतनी जानदार कि आरिफ का दिल अंदर से फट गया। वह बिना सोचे दौड़ पड़ा। अदील ने फुसफुसाकर कहा, धीरे, जाल हो सकता है। पर आरिफ अब किसी चेतावनी का कैदी नहीं था। वह दौड़ता हुआ उस बड़े हॉल में पहुंचा जहां कुछ लोग गुप्त मीटिंग कर रहे थे। उनके सामने एक बड़ी स्क्रीन थी, जिस पर देश की सत्ता का नक्शा फैला हुआ था। यह सिर्फ एक अपहरण नहीं था, यह एक क्रूर गेम था जिसमें मुल्क की सबसे ऊंची कुर्सी को खरीदने बेचने की योजना बन रही थी। और ठीक हॉल के बीच में, एक कुर्सी पर, पट्टी में बंधी, आलिया बैठी थी। आरिफ का दिल थम गया, उसकी आंखें नम हुई पर चेहरा कठोर। वह कुछ कह पाता उससे पहले छत से लगी तेज सफेद लाइटें जल उठीं, और कमरे के कोनों से हथियार उठाए लोग बाहर आ गए। उनमें से एक आदमी, जो इस पूरी साजिश का दिमाग था, आगे आया। उसकी मुस्कान खंजर की तरह थी। आ गए, आरिफ मलिक। मुझे पता था मोहब्बत तुम्हें यहां खींच लाएगी। आरिफ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सियासत करने आए हो या मेरी मोहब्बत की कीमत लगाने? वह आदमी हंसा। सियासत ही तो मोहब्बत से बढ़कर है, साहब। और इसमें कोई दिल नहीं, सिर्फ सौदे होते हैं। आपने गलती कर दी, आपने प्यार को अपनी कमजोरी बनने दिया। आरिफ एक कदम आगे बढ़ा। कमजोरी नहीं, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उनके बीच तनाव मंत्र की तरह हवा में घुलने लगा। अदील के संकेत पर गुप्तचर टीम पीछे से अंदर घुसी, लेकिन दुश्मनों ने पहले ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोदाम गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आरिफ धुएं और गोलियों से खुद को बचाता हुआ आलिया की ओर भागा। उसके हाथ तेजी से रस्सियों पर चले, आंखों पर बंधी पट्टी हटाई। आलिया ने अपनी धुंधली नजरों से उसे देखा। मुझे पता था, तुम आओगे। आरिफ ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तभी पीछे से कदमों की भारी आवाज आई। साजिश का मास्टरमाइंड अपनी बंदूक ताने खड़ा था। रोमांस बाद में कर लेना, अभी तुम्हारी मोहब्बत का हिसाब बाकी है। आलिया ने खुद को संभाला, आवाज में अटूट हिम्मत थी। तुम्हें लगता है तुम सच को मार दोगे? नहीं, मेरी स्टोरी अब सिर्फ मेरे पास नहीं, आधे शहर में कॉपी पहुंच चुकी है। तुमने मुझे तो पकड़ लिया, पर सच को नहीं। वह आदमी हैरान रह गया। उसकी आंखों में पहली बार डर की चमक दिखी, और उसी पल अदील की गोली ने उसके हाथ से बंदूक गिरा दी।
पूरा हॉल अराजकता में भर गया। एक एक कर दुश्मन गिरते गए। आलिया और आरिफ भागते हुए बाहर निकले। समुद्र की ठंडी हवा ने जैसे उनकी सांसें लौटा दी। गोदाम के पीछे खड़ी गाड़ी में बैठते ही अदील बोला, तुम दोनों ठीक हो? यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब जो तूफान उठेगा वो पूरे मुल्क का चेहरा बदल देगा। आरिफ ने कहा, तूफान की परवाह नहीं, अब सच का वक्त आ गया है। अगली सुबह देश के हर चैनल, हर स्क्रीन पर एक ही खबर थी, मुल्क की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश। आलिया की स्टोरी सामने आ चुकी थी। दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो, सबूत इतने साफ थे कि सत्ता के गलियारों में भूचाल आ गया। जिन चेहरों को जनता ने देवता समझा था, उनकी असली सूरत अब सबके सामने थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। आवाजें, नारे, सच्चाई की मांग। देश जाग चुका था। और उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के हजारों कैमरों के सामने आरिफ मलिक और आलिया एक साथ खड़े थे। गुस्से और दर्द के बीच उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी, हिम्मत की, प्यार की और जीत की। आरिफ ने कहा, सच कभी हारता नहीं, मोहब्बत कभी झुकती नहीं, और मुल्क कभी अंधेरे में नहीं रहता। जब उसके लोग जाग जाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी उठी जैसे शहर की नसों में बिजली दौड़ गई हो। आलिया ने उसकी ओर देखा, आंखों में नमी और मुस्कान दोनों थी। तुमने मुझे बचाया नहीं आरिफ, तुमने साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, वक्त आने पर यह पूरे मुल्क को भी बदल सकता है। और उस पल लगा, उनकी कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं, बल्कि उस मुल्क की कहानी बन चुकी है, जिसमें प्यार ने सच का हाथ थामा और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया।